कि किचन में जो हम लोग का डस्टबिन है वो दोनों बच्चियां वो डस्टबिन में जाकर के डस्टबिन को खोज रही है। मैडम कल के लिए चावल नहीं है, मंथ का एंड है, मेरे पास भी वैसा पैसा नहीं है। प्रे करके रात को सोती हूँ और सुबह को इन लोग फोन करके मुझे बोलते हैं कि मैडम सुबह सुबह एक आदमी आकर के एक बस्ता चावल देके गया। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल की प्रिंसिपल नन अदर देन कमिल जॉनसन जी हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि किसी दूसरों की आंखों में खुशी देखने का नाम ही जिंदगी है। कमिल जॉनसन जी भी यही मानकर चलती हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने 55 नामक एक ऑर्फनेज की शुरुआत करी थी। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। मोहतरमा जी हमारे बीच मौजूद है। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आपको भी मैम, निजी जिंदगी में आप अपने घर को भी संभालती हैं। अगर हम लोग प्रोफेशनल साइड को भी देखें तो आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हो। इसके अलावा आपने अमूमन 52 से लेकर 56 बच्चों की देखभाल का बीड़ा भी अपने कंधों पर उठा लिया है मैम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मैम। कैसे संभालती है मैम, कुछ बताएं। सबसे पहली बात है कि मुझे लगता है एक इंसान हिसाब से जन्म लिए हैं तो हम लोग सबका एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम लोग कुछ करें दूसरों के लिए। अगर आप देखें तो एक जानवर भी जो है वो अपना बच्चा के लिए वो खाना लाता है, खिलाता है, जो माँ है वो ये करती है, लेकिन वो और दूसरे बच्चों के लिए नहीं करती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो एक एनिमल है, हम लोग इंसान हैं। सो एज ह्यूमन बीइंग्स अगर हम लोग दूसरों के लिए कुछ ना करें तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। सो मैं ये पूरा जो वेंचर है ये मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, ये मेरा ऑक्सीजन है बच्चों के लिए करने के लिए। जब आपने शुरुआत करने की ठान ली थी तो उस दौरान मतलब वो सफर या क्या सोच रही होगी मैम? एक्चुअली ये चीज शुरू हुआ था, मतलब ये सोच शुरू हुआ था एक विंटर इवनिंग को। मेरा एक बेटा है तो वो छोटा था, तो हमारे घर पर हम लोग बेगर्स जो भिक्षुक हैं उनको खाना खिलाते हैं। सो एक विंटर इवनिंग को इस तरीके से हम लोग 100 बेगर्स को खाना खिला रहे थे और उस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा था। तो मैं देखी कि वो शाम बहुत सारी माएँ आई हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों लोग को कैरी करके आ रही हैं और उनके तन पर खास कपड़ा नहीं है, जब काफी ठंडा है वो अपना आंचल से बच्चे को ढक के ला रही है। उस समय मैं भी एक यंग मदर थी और मेरे घर पर इतना कपड़ा था जो मैं बच्चा को मे बी अगर एक बार करके भी पहनाऊं तो पूरा साल चल जाएगा। और यहाँ मेरे जैसे और भी माएँ थी जिनके पास 2 जोड़ा कपड़ा नहीं था। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली स्ट्रक मी एंड माय जर्नी बिगैन। सो अभी इतने सालों में अभी हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 होम्स हैं
तो जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर हूँ जिसका, उसका नाम है बैरकपुर एवेन्यू विमेंस कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी. दैट्स माय पैशन, दिस इज माय प्रोफेशन. सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ. आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर यू नो इफ यू फील फॉर समथिंग, टाइम कम्स आउट एनी हाउ. तो अगर आपके अंदर वो इमोशन हो तो आप बहुत कुछ कर लेंगे और खुशी खुशी करेंगे. तो उसी तरीके से आई लव माई प्रोफेशन एज एन एजुकेटर. आई एम टोटली इन लव विथ माई वर्क एज अ सोशल बीइंग. इस सफर के दौरान आपके परिवार की कितनी भूमिका रही है? बहुत ज़्यादा. मेरे पेरेंट्स खुद भी बहुत एक्टिव सोशल वर्कर्स रहे हैं. एंड मेरा अपना प्रेजेंट फैमिली, मेरा बेटा, हर कोई इन माय फैमिली, इवन माय फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं. मेरी उसी कारण से मैं फैमिली, प्रोफेशन, पैशन, सब कुछ को एक साथ चल पा रही हूँ. लेकिन ये सच है कि अगर मैं जनरल लोगों को बोलूँ, एक जनरल पर्सन जो अपने रोज का जिंदगी में काफी टाइम पाती है खुद के लिए, मैं खुद के लिए टाइम नहीं पाती, लेकिन मेरे लिए जो मैं करती हूँ वो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है. और जो जितने भी लोग रहते हैं उनकी देखभाल मतलब कैसे की जाती है मैम? हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग बच्चों का, जैसे आप बताए, बचपन होम्स रन करते हैं. इसके अलावा हम लोग अपनापन होम भी रन करते हैं जो वृद्धाएं के लिए हैं. सो ओल्ड पीपल जिनका कोई नहीं है, जिनको रास्ता में प्लेटफॉर्म में इंसान छोड़ के चले जाते हैं आजकल, तो उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं और वो हमारे परिवार के लोग बन जाते हैं. एंड बच्चे हैं, जो बच्चे सब कोई स्कूल जाते हैं, दे ऑल गो टू स्कूल. हर एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल पाता है, दे गो टू स्कूल. उनका ट्यूशन सपोर्ट घर पर देते हैं. और कोई भी जनरल बच्चा, जैसे उनका पढ़ाई, पोषण, उसका को करिकुलर एक्टिविटीज, वो लोग खेलते हैं, उनका डांस टीचर है जो डांस कराते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं. सो हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चे लोग को एक पूरा होलसम एक कुछ कराए. ये बच्चे हमारे साथ प्रोफेशनली और ऑफिशियली 6 इयर्स से 18 इयर्स तक ये बच्चे हमारे साथ रहते हैं. 18 साल के बाद बहुत ज़्यादातर बच्चों का कोई कहीं नहीं है जाने को, तो हम लोग उसके बाद उनको फर्दर स्पॉन्सरशिप करके पढ़ाते हैं. तो अभी जैसे हम लोग का एक बच्चा है जो 3rd ईयर ग्रेजुएशन में है, एक है जो इस साल 1st ईयर एग्रीकल्चर लेके पढ़ रहा है, और एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. तो वो क्लास 11 तक पढ़ने के बाद वो डिक्लेयर किया कि उसको पढ़ना नहीं है, तो उसको हम लोग डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डाल दिए. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक बच्चा को इंडिपेंडेंटली अपने पैरों में खड़ा होना. मैडम, आपने कई लोगों को पनाह दिया है अपनी जिंदगी में, तो ऐसा कोई यादगार लम्हा जिसको आप साझा करना चाहेंगे जो आपके दिल को छू गया है? मैम, बहुत सारे हैं. इनफैक्ट हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो सारा जिंदगी मेरे लाइफ पर, सिर्फ मेरे लाइफ पर नहीं, हमारा पूरा टीम. बिकॉज और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी दैट मेरे वर्क में बहुत बड़ा एक टीम सपोर्ट है. हमारे जितने स्टाफ है, वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्न्स हैं, इन सब के सपोर्ट के लिए ही आज ये चीज़ खड़ा हुआ है. और बहुत सारे ऐसे लोग एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेझिझक हमारे पास हैं, खड़े हुए हैं. सो रिसेंटली मतलब एक साल पहले हम लोग को सुनाई दिया कि एक यंग मदर अपने 4 बच्चों को लेके रास्ता में घूम रही है. क्या की घटना है मैम? ये है इच्छापुर पलता के बीच में एक
और औरत, मतलब शी इज अराउंड 26-27 ईयर्स ओल्ड। वो अपने 4 बच्चों को लेके वहाँ घूम रही है। तो हमारे एक वॉलंटियर स्टूडेंट ने मुझे खबर दिया कि मैडम ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये बरसात का समय है और वो अलग अलग जगह छुपते फिरती है शेल्टर के लिए, और उसके गोदी में एक बहुत छोटा बच्चा है। तो फिर हम लोग हमारे जो रेस्क्यू टीम है उनको हम लोग भेज के वो 4 जन को हम लोग 5 जन को, उसकी मम्मी को लेके 5 जन को हम लोग ले आए। तो जब मैं उनको देखी तो खुद के ऊपर बहुत शर्म आया कि हमारे बीच हर दिन हम लोग रास्ता में, स्टेशन में ऐसे लोगों को देखते हैं पड़े हुए, और हम लोग को थोड़ा से भी झिझक नहीं होता है कि हम लोग कोई भी बॉदर नहीं करते हैं, जस्ट पास से चले जाते हैं। वी डोंट बॉदर। मैक्सिमम कभी अगर कोई बॉदर करता भी है तो घूम के 5 रुपया या 10 रुपया थमा देता है और लगता है कि उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया है। ये बच्चे ये औरत जो आई थी वो अपने गोदी में एक बच्चा को लेके थी। वो एकदम छोटा सा एक बच्चा, कुछ महीनों का, और जब मैं उठ के उसके पास गई तो मैं देखी कि वो बच्चा अंधा है, उसका दोनों आंख सादा है, और वो बच्चा का फिजिकल कंडीशन ऐसा था और बाकी सब बच्चों का फिजिकल कंडीशन ऐसा था कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उनको मैं सब पूरे परिवार को मैं होम में ली। तो हमारा जैसे सिस्टम होता है कि जब भी हम लोग कोई को लेते हैं तो हम लोग उनको पूरा डिसइंफेक्ट करना, नहलाना, एक मेडिकल चेकअप करना, खाना पीना सब कुछ करवा के। तो ये औरत के 2 बेटी हैं और 2 बेटा है। बड़ा वाला है 9 साल का और सबसे छोटा जो था वो 6 महीना का था। बीच में 2 गर्ल्स हैं। तो हम लोग उनको लड़कियों के होम में, एज यू नो, हम लोग लड़कियों के होम भी चलाते हैं, बचपन गर्ल्स होम। तो वहाँ हम लोग रात को खाना वाना खाने के बाद बच्चे सो गए। सुबह जो होम मदर है वो सुबह उठ के देख रही है कि किचन में जो हम लोग का डस्टबिन है, वो दोनों बच्चियां वो डस्टबिन में जाकर के डस्टबिन को खोज रही है। मतलब उससे पता चला कि उन लोग रास्ता में सस्टेन होते थे डस्टबिन से खाना खा के, तो आउट ऑफ हैबिट वो रह गया था। सो इट वाज लाइक, मतलब वो एक चीज था ना जो बहुत इम्पैक्ट किया है कि हमारे साथ हम लोग, जिन लोग मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, हजारों रुपए एक मील में खर्चा करते हैं, और वहाँ साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ऐसे भी कोई है जिसको 10 रुपया नहीं है कुछ खाने के लिए। और मेरा एक अपील सबको है, अगर हर कोई जस्ट थोड़ा सा सोचे और थोड़ा सा शेयर करे तो बहुत जिंदगियां सुधर सकती है, बहुत जन जी सकते हैं। हम ईश्वर की कितनी भूमिका मानते हैं इस सफर में? 100%। मतलब हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को कोई गवर्नमेंट एड या उस तरीके से बड़ा कोई डोनेशन ऐसे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पूरी चलाते हैं विथ वॉट एवर सपोर्ट हम लोग रेज कर पाए, हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए, और इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन से इन काइंड सपोर्ट ज्यादातर, इतना तक कि हम लोग पुराना सामान, लेफ्ट ओवर खाना सब कुछ लेते हैं। एंड ऑनेस्टली सबको का ये सोच है कि इतना सालों से इतने लोग को लेके चलते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो बहुत समय ऐसे होता है कि होम्स के स्टाफ मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि मैडम कल के लिए चावल नहीं है, मंथ का एंड है, मेरे पास भी वैसा पैसा नहीं है। तो चिंता करते करते प्रे करके रात को सोती हूँ, और सुबह को इन लोग फोन करके मुझे बोलते हैं कि मैडम सुबह एक आदमी आकर के 1 बस्ता चावल देके गया, मुझे पता भी नहीं है वो कौन है। और ये सिलसिला हर दिन का है। अब मैं छोड़ दी हूँ, और वो है, मतलब ऊपर वाला है, और वो चाहते हैं मे बी कि ये काम हो, तो बहुत बड़ा रोल है उनका।
जो भी लोग इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वे लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से वो जुड़ पाएंगे? सबसे पहली बात है कि ये जो होम्स हम लोग चलाते हैं ये ओपन है हर कोई के लिए जो मदद करना चाहे, जो विजिट करना चाहे। आप लोग अपने बर्थडेज, एनिवर्सरीज ये सब तो मना ही सकते हैं बच्चों के साथ और दादियों के साथ। और अगर कोई को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर काइंडली शेयर कर दीजिएगा, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं बताई कि बहुत बड़ा तरीका से इट्स नॉट नीडेड, इवन इन स्मॉल वेज आप लोग आगे आ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। जनाब, मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत होती है मोहब्बत, और ये मोहब्बत जिसे मिल जाती है उसे खुदा की खुदाई भी मिल जाती है। जी हाँ, जो मोहतरमा मेरे साथ आज मौजूद हैं या बैठी हुई है मेरे साथ, उनको ये मोहब्बत मिल चुकी है। आप भी आगे आए और अपना हाथ बढ़ाते जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारी तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए, हमारी वेबसाइट www.gloriesofindia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।